नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. The numbers x minus 6, 2x, x square are in geometric progression. Find x first term and nth term. Solution. The numbers given से आपको स्टार्ट करना है. The numbers x minus 6, 2x and x square are इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर है, then the relation between these three numbers are 2x अपॉन प्रीसीडिंग टर्म डिवाइड करेगी x माइनस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्रीसीडिंग टर्म डिवाइड करेगी. दिस विल बी द रिलेशन ऑफ these three numbers. We can write 2x into 2x 4x square equal to x square into x minus 6. x square get cancel. We have 4 equal to x minus 6, that is x equal to 10. x equal to 10. एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा बिकॉज एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए वी कैन कैंसल एक्स स्क्वायर एंड वी गेट एक्स इक्वल टू 10. एक्स की वैल्यू 10 आई है, फर्स्ट था ये. सेकंड, फर्स्ट टर्म मालूम करना है आपको. फर्स्ट टर्म इक्वल टू एक्स माइनस 6. फर्स्ट टर्म आपकी है एक्स माइनस 6. एक्स इज़ 10. एक्स माइनस 6 10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 4. और फर्स्ट टर्म विल बी 4. थर्ड, nth टर्म इक्वल टू nth टर्म मतलब Tn विच इज़ इक्वल टू a r एस टू n माइनस 1. यहाँ पे आपको a लगेगा. वेयर फर्स्ट टर्म आपकी क्या आई है, वेयर a इक्वल टू 4 फर्स्ट टर्म एंड r इक्वल टू कोई भी एक रेशियो अगर आप लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10. यहाँ से एक 10 कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, दिस विल बी 5. आर की वैल्यू आई है 5. ठीक है, ए आपका 4 है, आर 5 है. देयरफॉर nth टर्म विल बी 4 इंटू 5 रेज़ टू n माइनस 1. 5 रेज़ टू n माइनस 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल 14. Mosquitoes are growing at a rate of next, mosquitoes are growing at a rate of 10% a year. एक साल में 10% जो है उनका रेट ऑफ चेंज, ग्रोइंग रेट जो है वो बढ़ता है. इफ़ देयर वेयर 200 मॉस्किटोज़ इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में अगर 200 मॉस्किटोज़ थे, राइट डाउन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ आफ्टर 3 years, है ना. नंबर ऑफ मॉस्किटो मालूम करना है
3 साल बाद कितने होंगे, 10 साल बाद कितने होंगे, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स। ठीक है, n का मतलब है कि अगर आपको कोई भी आगे की जो टर्म है वो अगर मालूम करना है, समझ लो 50 ईयर्स है तो वो आपका nth ईयर होगा। ठीक है, तो इन जनरल ये लिया जाता है n ईयर्स। वी कैन फाइंड गिवन, पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। सिंस मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10%, 10% and there were 200 mosquitoes in the beginning, the number of mosquitoes in successive years form a geometric progression। ठीक है, तीनों साल का जो है वो रिलेशन लेंगे अगर, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से लिखेंगे। सिंस मॉस्किटोज आर growing at a rate of 10% a year and there were 200 mosquitoes in the beginning, the number of mosquitoes in successive year form ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सक्सेसिव ईयर मतलब लगातार एक के बाद एक जो ईयर होगा उसमें मालूम करेंगे। अगर आपका बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में 200 मॉस्किटोज़ है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म, बिगिनिंग टर्म क्या होंगी, फर्स्ट टर्म विथ ए इक्वल टू 200 एंड r इक्वल टू 1 प्लस 10/100, 10% बोल रहे हैं मतलब 10/100। वी कैन राइट 11/10, 11/10 एलसीएम लेंगे तो 100 इंटू 100 प्लस 10 110 110 डिवाइडेड बाय 10 वी गेट 11/10। ये आपकी आई है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो है उनकी तादाद कितनी होगी। नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो है वो मालूम करना है, मतलब आपकी टर्म जो होगी वो 4th टर्म होगी 3 साल के बाद, है ना, तो जो टर्म होगी वो 4th टर्म होगी। T4 इक्वल टू ए r/4 - 1 इक्वल टू ए है आपके पास 200, r की वैल्यू है 11/10, 4 - 1 200 11/10 that is 1.1, 4 - 1 is क्यूब। ये होगी आपकी फर्स्ट नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ आफ्टर 3 ईयर्स। सेकंड नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ आफ्टर
10 years, 10 years, ठीक है। 10 years मतलब टर्म विल बी T11, AR(2), 11 minus 1, we can write 200, 11 upon 10 raised to 10, raised to 10. This will be 200, 1.1 raised to 10. Third, number of mosquitoes after nth year या n ईयर, है ना। इन जनरल n की वैल्यू आप कोई भी अगर पुट करेंगे तो जितने भी साल के बाद आपको वैल्यू अगर फाइंड करना है, n की जगह आपको पुट करना है, वी गेट द नंबर ऑफ मॉस्किटोज Tn प्लस 1 आफ्टर n ईयर जो है टर्म क्या होगी Tn प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू AR(2) n plus 1 minus 1 which is equal to AR(n) 200 11 upon 10 raised to n 200 1.1 raised to n. This will be आफ्टर n ईयर नंबर ऑफ मॉस्किटोज जो है वो कितने होंगे आफ्टर n ईयर। नेक्स्ट a ball is dropped from a height of 80 feet. The ball is such that it rebounds 3/4 of the height. It has fallen how high does the ball rebound on sixth bounce? How high does the ball rebound on nth bounce? Solution. A ball is dropped from a height of 80 feet. एक बॉल अगर ड्रॉप किया जा रहा है, फेंका जा रहा है 80 फीट, है ना, 80 फीट से। द बॉल इज सच दैट इज रीबाउंड 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज़ फॉलन, है ना, बाउंस हो रहा है, यानी दोबारा से जो है वो वापस हो रहा है। तो
उसकी जो हाइट है वो 3/4 हो जा रही है, जो असल हाइट है उसकी 3/4 हो जा रही है। इट हैज़ फॉलन, उसके गिरने के लिए, है ना। हाउ हाई डज द बॉल रीबाउंड ऑन 6th बाउंस, 6th बाउंस करने पर हाइट उसकी क्या हो रही है, ये आपको फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाउ हाई डज द बॉल रीबाउंड ऑन द nth बाउंस, है ना। nth टाइम बाउंस होने में उसकी हाइट जो है वो क्या हो रही है। तो सबसे पहले द हाइट इन सक्सेसिव बाउंस फॉर्म अ जीपी, है ना। यानी आपको ये जो 3/4 दिया हुआ है ये वन रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन दैट इज़ इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कॉमन रेशियो लिया जाता है वो आपको ये दिया हुआ है। रेट ऑफ बाउंस का जो फर्स्ट बाउंस है वो आपको दिया हुआ है कि असल जो हाइट है उसका 3/4 जो है वो नेक्स्ट बाउंस है। सॉल्यूशन, द हाइट in successive bounds form a geometric progression। सक्सेसिव बाउंस मतलब जो आपका टप्पा खाने वाला है एक के बाद एक, तो वो जो होगा वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। विथ आर इक्वल टू कॉमन रेशो आप लेंगे 3/4। सिंस द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट of 80 feet, therefore height at the first bounce is given by पहला जो टप्पा होगा a इक्वल टू विच इज़ आवर फर्स्ट टर्म, पहला जो बाउंस होगा वो फर्स्ट टर्म होगी। यानी आपको रेशो किससे लेना है, 80 फीट से लेना है। तो 80 इंटू 3/4 हाइट इन द 6th बाउंस मतलब T6 इक्वल टू AR/6 -1 ए जो है वो फर्स्ट टर्म ये है और आर आपको मालूम है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये होगा 80 इंटू 3/4, ये फर्स्ट टर्म हुई, इंटू 3/4 रेज़ टू 6 - 1 5। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ये हो जाएगा 80 इंटू 3/4 की पावर 6 फीट, यानी आपका उसका 3/4 का 6 पावर हो जाएगी। जो नेक्स्ट बाउंस आपको मिलेगा 6th बाउंस, ठीक है। हाइट इन द nth बाउंस क्या होगा, TN इक्वल टू AR/n-1 which is 80 into 3/4 into 3/4 raised to n-1 which is equal to 80 into 3/4, इसमें n-1 है, एक और ऐड करेंगे तो ये आपको 1 हो जाएगा, n-1 + 1, है ना, कैंसिल होगा। दिस विल बी 80 इंटू 3/4 रेज़ टू n फीट। यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है वो एंड होती है।
नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म in terms in geometric progression. Sum of the first n terms in a geometric progression. इसके पहले देख चुके हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, उसका फॉर्मूला है वो आप प्रीवियस जो स्टैंडर्ड है उसमें आप डिराइव कर चुके हैं। इसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। यानी आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, फर्स्ट इन टर्म्स अगर ऐड किया जाए यानी ऑल टर्म्स का सम किया जाए, ऐड किया जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको एस एन से डिनोट किया जाता है। वी कैन राइट एस एन। कंसीडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन T1, T2, T3 एंड सो ऑन। ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट n terms is denoted by Sn, that is Sn equal to T1 plus T2 plus T3 जो भी टर्म है सबकी एडिशन T4 प्लस Tn। अगर आपकी nth टर्म Tn है तो ऑल द फर्स्ट n टर्म्स की एडिशन यानी सम इक्वल टू समेशन, ये आपका नोटेशन है सम का, यानी आप जो है सम कर रहे हैं, कहाँ किसकी सम कर रहे हैं, Tn की, तो T है ना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 जितनी भी टर्म है, कहाँ से कहाँ तक है टर्म, 1 to n टर्म है, और ये आप किसकी वैल्यू ले रहे हैं, आप यहाँ पे लेंगे R है ना। तो R इक्वल टू R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि R जो है 1 से n तक है, और ये आपका कहलाएगा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। हियर दिस इज notation for summation है ना। जहाँ पे आप TR ले रहे हैं, अगर TR ले रहे हैं तो R जो है वो होगा इन बिटवीन 1 and n। summation of first n terms in geometric progression। 13 में इसका फर्स्ट if A is a first term and R is in the common ratio of a geometric progression where R belongs to set of real number and A not equal to 0, R not equal to 1, then sum of
first n terms of the geometric progression is given by Sn equal to a 1 minus r is to n upon 1 minus r ये आपको थ्योरम है, इसका प्रूफ है। The first n terms of geometric progression are the first n terms of geometric progression are, जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर nth टर्म होगी -1 a r is to n minus 1. These are the nth term of geometric progression. Therefore, their sum equal to Sn, and which is equal to a plus r plus ar square ar cube plus ar is to n minus 1. जितने भी टर्म है सबकी जमा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको Sn जो है वो इक्वल मिलेगा इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r। अगर आप r से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो r a प्लस r a r स्क्वायर a r क्यूब प्लस a r रेस टू n माइनस 1, ये होगा Sn r इक्वल टू r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a r, सेकंड टर्म a r स्क्वायर a r क्यूब प्लस नेक्स्ट विल बी r, एक r अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a r रेस टू n, 1 माइनस 1 और 1 कैंसिल होगा, ये मिलेगा आपको a r रेस टू n। ये जो है आपकी फर्स्ट इक्वेशन लेंगे इसको, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, सब्सट्रैक्टिंग 2 from 1 we get 2 को माइनस करना है, ये होगा Sn माइनस r Sn इक्वल टू माइनस करेंगे तो a माइनस a r माइनस, मैं लिखती हूँ पहले a प्लस a r स्क्वायर प्लस a r रेस टू n माइनस 1 माइनस सेकंड टर्म a r स्क्वायर a r क्यूब प्लस a r रेस टू n। ठीक है, ऑल टर्म्स बिकम माइनस, a प्लस a r प्लस a r स्क्वायर प्लस a r रेस टू n माइनस 1 माइनस a r स्क्वायर माइनस a r रेस टू n। यहाँ पे आपकी टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस a r माइनस a r प्लस a r स्क्वायर माइनस a r स्क्वायर। इसकी जो पहले की टर्म होगी वो a r रेस टू n माइनस 1 वो इससे कैंसिल होगी, है ना। यहाँ पहले माइनस a r रेस टू n माइनस 1 ये टर्म हो इससे कैंसिल होगी, तो आपकी जो रिमेनिंग टर्म होगी Sn माइनस r Sn, है ना, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस a r रेस टू n।
ए माइनस ए आर एस टू एन, ये दोनों टर्म सिर्फ बचेगी। एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू, अगर आप यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस आर एस टू एन, और एस एन कॉमन अगर लिया जाएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस आर, एस एन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आर, एंड दिस विल बी एस एन इक्वल टू ए अपॉन ए इंटू 1 माइनस आर एस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, when r is not equal to 1 and a is not equal to 0, a is not equal to 0. Hence we have this can be used, ये फार्मूला आपका यूज़ हो सकता है कब, जब r is strictly less than 1, r जो है वो strictly लेस देन 1 होगा, और अगर आपका r इफ r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 देन एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर एस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। इफ r is strictly greater than 1 then Sn can be written as a into r s to n minus 1, r s to n minus 1 upon r minus 1, r minus 1। ये आप दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर सेम, बस डिफरेंट इज सच दैट r डिपेंड्स ऑन r, r इज स्ट्रिक्टली लेस देन होगा तो वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, r इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 देन वी हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। Notes, if r equal to 1, if r equal to 1 then Sn equal to a plus a plus a plus r, अगर आपका 1 हो जाएगा तो ऑल टर्म विल बी a, कहाँ तक, n टर्म, n टाइम्स, n टाइम्स, है ना। देयरफॉर एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ a, n टाइम्स ऑफ a। सेकंड, इफ r इज माइनस 1 देन एस एन इक्वल टू a अपॉन 2 1 माइनस माइनस 1 इज टू n, माइनस 1 इज टू n। r अगर आपका माइनस 1 होगा और r अगर 1 होगा तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और nth टर्म मालूम करने के लिए अरिथमेटिक का जो सम है वो मालूम करना होगा, ठीक है। थर्ड, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 इक्वल टू टी एन, आपकी जो सम होगी और सम ऑफ प्रीसीडिंग टर्म जो अगर आप करेंगे तो वो किसके बराबर होगी, nth टर्म के बराबर होगी। नेक्स्ट पीरियड में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।